पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि आतंकवादियों ने हमला किया, 28 लोगों की जान चली गई। घूमने के लिए लोग कश्मीर गए हुए थे, कश्मीर के पहलगाम गए हुए थे। मैं आपको एक ऐसे सैलानी से मिलवाने जा रहा हूँ, वो खुद भी वहाँ पर पहलगाम में घूमने के लिए गए हुए थे। पूरी स्टोरी क्या है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अवनीत बंसल जी। पूरी दुखद घटना है, पूरे देश इस घटना को लेकर गुस्सा भी है। आप खुद वहाँ पर घूमने के लिए गए हुए थे, तो कब गए थे आप मेरठ से? मेरठ से हम 17 तारीख को निकले थे यहाँ से बृहस्पतिवार को, और 18 में फिर हम जम्मू से गए थे, और 18 में हम शाम को श्रीनगर पहुँच गए थे डल झील पर। और उसके बाद 18 और 19 हम रहे रात को। 20 तारीख को सुबह हम कश्मीर से निकले श्रीनगर से और पहलगाम पहुँच गए, क्योंकि रास्ता बंद हो गया था। एक रास्ता जो होता रामबन में, वो रास्ता गिर गया था, जिस कारण से हमें वहाँ रुकना पड़ा। तो हम सब बच्चे सब कहने लगे, और भी लोग कहने लगे जो वहाँ पर जो टैक्सी वाले थे या जो ले जा रहे थे लोगों को, कि आप पहलगाम घूम आओ, 90 किलोमीटर दूर है पहलगाम, वहाँ चले जाओ। तो हम 20 तारीख को फिर पहलगाम चले गए। 20 तारीख को पहलगाम पहुंच गए। तो आपको बता दें, जब अवनीत जी वहां पर पहुंचे, पहलगाम में पहुंचे, तो वहां पर इन्होंने खुद अपनी आंखों से कुछ अज्ञात लोगों को वीडियो बनाते हुए भी देखा था। वो पूरी क्या कहानी है वो भी आप बताएं हमारे व्यूअर्स को। जब मैं 20 तारीख को वहाँ पहुँचा हूँ, तो 21 का कार्यक्रम, हम 20 तारीख को शाम को पहुँचे 4 बजे करीब। तो हमने रूम लिया। रूम लेने के बाद हमने पहले बच्चों को कहा भाई रूम देख लेते हैं। रूम देखा तो रूम कोई 16,000 का, कोई 20,000 का बता रहा था। फिर हमने सोचा और आगे चले, तो आगे गए तो कोई 10,000 15,000 रुपये के रूम चल रहे थे वहाँ। तो लेकिन एक होटल वाले ने ठीक सा रूम हमें सही रेट पर, मतलब नॉर्मल रूम था, वो दे दिया। उसके बाद हम रात को सोए। सुबह 21 तारीख को उठे, हम चंदनवाड़ी गए। चंदनवाड़ी से जब 21 तारीख को वापस आए हम, तो बेताब वैली पड़ती है। बेताब वैली में कुछ घोड़े वाले भी थे जो वो जंगल की राइड करा रहे थे। कुछ लोग उस पर जा भी रहे थे, लेकिन गंदगी बहुत थी वहाँ पर। हम नहीं गए। उन्होंने 2,000 रुपये 2,500 रुपये कहा एक जने के लेंगे। हम जब जाना चाह भी रहे थे तो हम नहीं गए फिर भी। तो फिर उस बल्कि बेटे ने, मेरे ना छोटा बेटा है मेरा, उसने कहा कि मतलब पूरा परिवार ही घूमने के लिए गया था। आप गए थे, आपकी पत्नी गई हुई थी और आपका बेटा गया हुआ था। तो जैसे उन्हें बेटे ने वैसे ही कह दी कि 200 रुपये देंगे, हम नहीं दे रहे 2,000 रुपये। तो वो कहने लगा चलो 200 रुपये में ले चलता हूँ। ये भी ये भी बड़ी बहुत ज्यादा कि 200 रुपये में कैसे लेके जा रहे। ये तो बड़े सोचने वाली बात है कि उनकी तो बड़ी महंगी फीस वो लेते हैं, और 200 रुपये में आपसे तैयार हो गए थे ले जाने के लिए। इसकी मम्मी कहने लगी चल थोड़ी दूर चल, फोटो वोटो वीडियो बना लेंगे, फोटो खींच लेंगे। तो उसने मना कर दी बेटे ने, मैं नहीं जा रहा अब। तो जब बेटे ने मना कर दी, तो फिर मैंने तो पहले ही मना कर दी, मैं जो घोड़े पर नहीं जाना, मुझे तो यहाँ घूमना है। पार्क है बहुत बड़ा, बेताब वैली काफी बड़ा पार्क है, जिसमें हम घूमे भी। और उसके बाद हम वापस घूमते हुए नीचे आ गए 3 बजे करीब अपना पहलगांव में ही। और आने के बाद फिर मैं लेट गया, आराम से अपने रूम पे चला गया। तो तीनों मतलब बच्चे जो है हमारे, दोनों चली गई, जो मेरी पत्नी है वो भी चली गई घूमने के लिए। तो वे 1-2 घंटे घूम के आए, तो कह रहे बड़ा सुनसान है यहाँ तो, सारे में चारों तरफ खाली है, कुछ भी नहीं है। जो CISF CRP वाले हैं जो मेन रोड पे ही खड़े हैं, उसके बाद इधर उधर कोई CRP वाला नहीं था, क्योंकि जो जंगल था वहां नहीं है। जो मेरे हिसाब से जहाँ सरकार ने जहाँ या पॉइंट बना रखे हैं जो घूमने के लिए, वहां भी कुछ ना कुछ सुरक्षा होनी चाहिए, उधर सुरक्षा नहीं है। आप ये मानते हो कि आप जहाँ जहाँ लोग ज्यादा घूमने के लिए सैलानी गए हुए थे, वहां पर सुरक्षा पॉइंट नहीं थे, कोई सुरक्षा कर्मी आपको नजर ही नहीं आ रहा था? बात सुरक्षा की ये है कि जहां पर हम जा रहे थे, वो एक्स्ट्रा उन्होंने पॉइंट बना लिया अपना जाने के लिए। तो तो ये जो है, जब हम वहां पर घूमने गए तो वापस आए हम, तो हमने सुबह प्रोग्राम बनाया। तो हमने पूछा 2-4 जनों से भाई रास्ता कब खुलेगा। वो कहने लगे 2-4-5 दिन लग जाएंगे रास्ता खुलने में, अभी आप एक काम करो मुगल रोड से चले जाओ। हम 22 तारीख की सुबह चल दिए। तो हमें रास्ते में ना पहलगांव से जब हम चले, अनंतनाग आया। अनंतनाग से सोपिया पड़ता है। तो सोपिया में कई हमारी 100 गाड़ी करीब तकरीबन खड़ी होगी सबकी, जो लोग इधर आ रहे थे। कुछ पंजाब की भी थी, हरियाणा की भी थी। घूमने के लिए जा रहे थे, 100 गाड़ी लगभग थी जब वहां पर जो आप वहां पर आए हम सुबह के समय। तो वहां पर जो स्थानीय लोग थे, जो दुकान वाला भी था, जो वैसे खड़े भी थे, सब वीडियो बना रहे थे हमारी, मतलब हमारी गाड़ियों की वीडियो बना रहे थे, सबकी वीडियो बना रहे थे। वो पता नहीं किस वजह से क्या था उनके दिमाग में कि वो सबकी वीडियो बना रहे थे हमारी। तो हम तो सुबह निकल आए थे फिर वहां से। जब वीडियो बन रही थी तो वहां कुछ जाम सा लग रहा था, या जो भी कानबाई लगा रखी थी सरकार। ये आपको खुद, आप अवनीत जी इस बात को मानते हैं, अवनीत बंसल जी, आप कि वहां जो लोग वीडियो बना रहे थे, आप लोग उसको देखकर सब लोग चौंक गए कि ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? वहाँ नहीं, वो जो रोड है उस रोड पे कभी वो नहीं निकलते, सैलानी नहीं निकलते। वो जो रोड पे सैलानी जा रहे थे वो इसलिए जा रहे थे क्योंकि रामबन में रोड टूट गई थी। मुगल रोड बहुत खतरनाक रोड है, इसलिए वहां को निकालते नहीं है वो लोग। क्योंकि जब हम आए तो हमने देखा वाकई में वो खतरनाक है, उस पर जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहाड़ जो है वो बहुत गले हुए हैं। सोपिया जो पड़ता है वो टेररिस्ट का बिल्कुल क्या नाम एक गढ़ है।
तो उस जगह को वाकई में देखना चाहिए, सरकार को भी वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। वहाँ जरूरी नहीं है कि सरकार बने किसी की भी, वहाँ राष्ट्रपति शासन ही जरूरी है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत गलत, मतलब अभी लोगों की मानसिकता जो है वो पाकिस्तान वाली है, वहाँ के लोगों की, वो सुधरेगी नहीं। और महंगा बहुत है वहाँ, 16-16 हजार 20-20 हजार रुपए में रूम है पहलगांव में। अगर आप जाने अनजाने में चले जाओ, कोई गरीब आदमी तो वहाँ जा भी नहीं सकता, इतनी प्रॉब्लम वहाँ पर है। और जो मैगी है, मान लिया अगर कहीं आप अलग पॉइंट पे चले गए, कोई उल्टे सीधे रेट, कोई 200 कोई 250, ऐसे भी अभी मतलब जो भी उनके मन में आता है वो मांगते हैं। वो मांगे रेट होते हैं। मुझे आप ये बताइए, जब ये घटना हुई अवनीत बंसल जी, 22 तारीख में जब घटना हुई, आप उस समय कहाँ थे? क्या आपने देखा, क्या आपने सुना? और जब आप वहां पर थे कि कितनी दूर उस लोकेशन से आप निकल गए थे, आपने क्या सुना था, ये बताएं आप। जब हमें हमें असल में कहीं से कोई पता नहीं लगा, क्योंकि हमारे पास कोई संपर्क सूत्र नहीं था। हमारे पास कॉल आई तकरीबन 4 बजे करीब, टीवी पे वो लोग देख रहे थे जो भी है, या न्यूज पे जो भी मोबाइल वगैरह पाई होगी, तो 4 बजे हमें सूचना मिली। तब हम रजौरी थे 4 बजे करीब। तो रजौरी में हमें पता लगा कि भाई वो निकल गई, वो वहां पर क्या नाम, आतंकवादी अटैक हो गया है पहलगांव में, आप कहाँ हो? आप कितनी देर पहले निकले थे जब वहां से आतंकी हमला हुआ था पहलगांव में? उससे कितनी देर पहले आप निकले थे वहां से? हम सुबह 8 बजे निकल गए थे वहां से, पहलगांव से 8 बजे निकल गए थे। अब हमला 1 बजे हुआ हो या 2 बजे हुआ हो या 12 बजे हुआ हो, तकरीबन 4-5 घंटे पहले हम निकल चुके थे। मैं बता रहा हूँ, मैं रजौरी पहुंच चुका था उस समय तक, जब हमें पता लगा, जब हमें कॉल आई। तो रजौरी आने के बाद हमें पता लगा कि भाई हमला हो चुका, वहाँ ऐसे ऐसे बात हो गई। कुछ शुरू में बताया गया कि 2 लोग मर गए, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि 24 मरे। तो बहुत लोग परेशान हो गए फोन करने के लिए भाई, क्योंकि फोन नहीं मिल रहे थे। आप हो सकता है आपको मेरठ से भी बहुत सारी कॉल आई हो, सब लोग परेशान हो गए भाई, क्योंकि आप भी खुद वहां पहलगांव में घूम रहे थे। मेरे जो फैमिली के जो परेशान थे, जो परिवार वाले थे, जो दोस्त वगैरह थे, जो और मेरे चाहने वाले हैं, या जो मैं जिनको मैं भाई आपस में हम एक साथ रहते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कॉल पे कॉल आ गई, बहुत परेशान रहे लोग। फिर उसके बाद हम रात को अपना कटरा पहुंच गए थे, और 9 बजे करीब हम कटरा पहुंचे थे। आप माता रानी के दर्शन करने के लिए गए थे क्या पहलगाम घूमने के लिए गए थे? नहीं, हम माता रानी के दर्शन करने के लिए गए थे। श्रीनगर जाने का हमारा मन था कि श्रीनगर होकर आएंगे वापस, बस पहलगांव नहीं जाना था हमें। लेकिन वो जब रास्ता बंद हो गया ना, तब हमें स्पेशल में पहलगांव जाना पड़ा। वो तो ये हुआ हमारा। चलिए, बहुत शुक्र है कि आप लोग सकुशल वापिस आज अपने घर पर हैं और हम यहाँ पर ही भाई साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं। देखिए, वहां से कुछ देर पहले ही ये पहलगाम से निकले थे जहां पर ये घटना हुई। इस घटना से पूरा देश गुस्से में है। आपकी क्या राय है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे उन्होंने लोग मारे हैं, सरकार को उसी तरीके से जो लोग स्थानीय लोग उनको सह दे रहे हैं, जिस प्रकार, वैसे मैं देख रहा हूँ न्यूज में, जो उन्होंने घर उड़ाए हैं, उनके जो उनके सहयोगी बने हैं, घर उड़ाए हैं, उससे ज्यादा करना चाहिए, ताकि वहां के लोगों को सबक मिल सके कि ऐसा हमें नहीं करना आगे। क्योंकि नजीर ऐसी पैदा कर दी जाए कि दिमाग में ये रहे कि हम भारत के हैं तो भारत के हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं। और जो भी पाकिस्तान का नाम ले, किसी भी मोड़ पे कहीं भी हो, भारत में किसी भी हिस्से में हो, उसका इलाज मजबूत हो, इससे कमतर नहीं। तभी ये स्थिति सुधरेगी। बस बस, उससे पहले नहीं सुधरने वाला।